रूस ने परमाणु हमले को अंजाम को देने के लिए फौजियों को हाई अलर्ट पर पूरी दुनिया में मचा दिया है। जहां पर यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा है वो परमाणु हमला करने के लिए बनी हुई है। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नेटो देशों पर फोड़ा। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाली यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ये बैठक बुधवार को होगी। तो यूक्रेन से जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस ने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया कि उसने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। पुतिन ने इस बारे में रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात की है और उनसे कहा है कि वो हमले के लिए तैयार रहें, क्योंकि नाटो देश रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध परमाणु जंग में भी बदल सकता है। यही नहीं, रूस ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन की सेना ने उसके खिलाफ ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बैन हो चुके हैं। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब यह कि वो अमेरिका के बाद रूस ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार की बड़ी खेप है। रूस की इस धमकी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उसने साफ बोल दिया कि रूस की ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुतिन की धमकी उकसाने वाली है। यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में एक है। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वो उसके मामले में दखल देगा और उसे इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ेंगे। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. और पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी पर नेटो चीफ भड़क गए। उन्होंने पुतिन के परमाणु हमले को अंजाम देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने पुतिन के फैसले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बता दिया। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा वो परमाणु हमला करने के लिए ही बनी हुई है। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नेटो देशों पर फोड़ा। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ये बैठक बुधवार को होगी। इस बीच नेटो चीफ भी पुतिन पर बरसे। वहीं रूस के वार से बचने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने ऐसे सिर उठाया कि यूक्रेन के घर घर में पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। पुतिन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने पेट्रोल बमों को अपना हथियार बना लिया है। लोगों के पास गोली बंदूक तो है नहीं, लेकिन इसलिए उन्होंने आग लगाने वाले पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के एक टीवी चैनल ने तो लोगों को पेट्रोल बम बनाना सिखाने के लिए बाकायदा एक शो तक चला दिया, जिसके बाद खुद यूक्रेन की सेना ने खार्किव प्रांत का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों में धधकती नजर आई, लेकिन रूस की सेना की गाड़ी का यह हश्र उसके सैनिकों ने नहीं, बल्कि यूक्रेन की एक महिला ने कर दिखाया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि वहां की एक महिला ने पेट्रोल बम से ऐसा हमला किया कि खार्किव की सड़कों पर दौड़ रही रूस की भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ी चंद सेकंड में चिता बन गई। खार्किव प्रांत में खार्किव नाम से ही यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि उसके उत्तर पूर्व में बसा है, यानी वो दिशा जहां यूक्रेन का लंबा बॉर्डर रूस से लगता है। इस शहर में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज उससे बीच सड़क पर जंग लड़ रही थी, और फिर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने रूस को खार्किव से खदेड़ दिया है। लेकिन पेट्रोल बमों ने सिर्फ खार्किव में ही पुतिन की सेना के पसीने नहीं छोड़ाए। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर खार्किव के पड़ोसी प्रांत सुमय का भी एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सड़क से एक गैस टैंकर गुजरता दिखा। तभी दाईं तरफ से एक पेट्रोल बम उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। हालांकि गैस टैंकर हमले से बच निकला। अगर उस पर पेट्रोल बम गिरता तो वो आग पकड़ लेता, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था। असल में 2 दिन पहले ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी और कहा था कि जैसे ही रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो, यूक्रेन के नागरिक उस पर पेट्रोल बम बरसाकर उसके छक्के छुड़ा दें।
इसके बाद तो यूक्रेन में लोग इंटरनेट पर पेट्रोल बम बनाने के तरीके ढूंढने लगे। यहां तक कि यूक्रेन के रेडियो और टेलीविजन पर भी पेट्रोल बम जैसे खतरनाक हथियार को बनाने की जानकारी दी जाने लगी, जिसका ऐसा असर हुआ कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जो लोग अब तक रूस के खौफ में बंकरों, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिपे बैठे थे, वो वहां लगे 39 घंटे के कर्फ्यू के बावजूद बाहर निकल आए। और फिर जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें जमीन पर कांच की दर्जनों बोतलें रखी नजर आईं, जिनको पेट्रोल बम बनाने के लिए यूक्रेन के नागरिक जुटे दिखे। रूस की फौज ने कीव पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। ऐसे में अपनी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली। वहीं कीव के पास वसिकिव नाम के शहर में एक तेल के डिपो पर रूस की फौज ने हवाई हमला कर दिया। ऑयल डिपो में इतना तेल था कि घंटों तक पूरा डिपो बुरी तरह से आग में झुलसता रहा, क्योंकि रूस की फौज की मिसाइल आकर ऑयल डिपो में ऐसी जगह गिरी जहां से तेल ने आग पकड़ ली। वसिकिव के ऑयल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर तक उसकी लपटें दिखाई देती रहीं। दावा किया गया कि करीब 200 टन तेल इस डिपो में मौजूद था। इतना तेल एक साथ जला तो रात भर जलता ही रहा। रूस की फौज की कोशिश रणनीति के तहत इस ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी। वसिकिव यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब है, जहां यूक्रेन की वायुसेना का एयरबेस भी है। माना जा रहा है कि रूस की रणनीति ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी, ताकि यूक्रेन के विमानों को ईंधन न मिल पाए, जिसकी बड़ी वजह कीव में चल रही कांटे की जंग है। कीव के कुछ रिहायशी इलाकों की हैरान करने वाली तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गईं। एक सड़क पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कबाड़ की तरह सड़क पर पड़ी दिखाई दी। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। बमबारी के बाद पूरा इलाका राख और कबाड़ से भरा है। कहीं गाड़ियों के पुर्जे फैले हैं तो कहीं टैंकों के। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस को कीव में भी ज्यादातर इलाकों से खदेड़ा जा चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की। बताया गया कि 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के ताजा हालात की पूरी जानकारी ली और चिंता जताई। इस दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक का एजेंडा यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी था। मीटिंग में विदेश सचिव ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षा और उन्हें वहां से निकालना पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए तेजी से प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ और ज्यादा सहयोग बढ़ाया जाएगा। और वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा को और तेज कर दिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से एक और विमान 249 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। ये यूक्रेन से मिशन गंगा के तहत लौट रहा 5वां विमान है। यूक्रेन और रूस के बीच 4 दिन से जारी युद्ध के बावजूद मिशन गंगा बिना रोकथाम के आगे बढ़ रहा है। खुद भारत सरकार ने भी एक भारतीय को यूक्रेन से निकालने को अपना सर्वोच्च प्राथमिकता मानी है, जिसके लिए पीएम मोदी ने खुद रविवार को 2 घंटे तक एक हाई लेवल बैठक की और उस बैठक में भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इस बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर भी भारतीयों को पोलैंड ले जाने के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है।